एपिसोड की स्टार्टिंग खैबर की शिप से होती है। खैबर ने बेन को उल्टा लटका रखा था। खैबर की शिप में बहुत से जानवरों और एलियंस की खोपड़ियां और खालें लटक रही थी। खैबर और उसका डॉग भी वहीं होते हैं। खैबर अपने नग से शिकार के लिए अपना चाकू तेज कर रहा होता है। बेन कहता है ऐसे मौकों पर अक्सर विलन अपना प्लान बता देते हैं, क्या तुम भी बताने वाले हो? खैबर कहता है मैं सबसे अलग हूँ, मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बताऊंगा। खैबर बेन की हुडी से बेन 10 वाला लोगो फाड़ डालता है और कहता है मैं तुम्हारा ओमनिट्रिक्स वाला हाथ काटने वाला हूँ और उसे भी अपने शिकार किए हुए एलियंस के साथ रखूंगा। बेन को अपनी मौत साफ दिखाई दे रही होती है। फिर भी वो हौसला करते हुए कहता है मैं 10 साल की उम्र से तुम जैसे दुश्मनों से लड़ते आ रहा हूँ जो मेरे ओमनिट्रिक्स वाले हाथ को काटना चाहते थे। एक ने तो काट भी दिया था, पर फिर भी मैं जिंदा हूँ और सही सलामत हूँ। खैबर फिर से बेन पर हंसता है और कहता है क्या तुम्हें अपने पार्टनर के आने की उम्मीद है? तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अंडरटाउन में मैं तुम्हारी और उसकी लड़ाई देख चुका हूँ और तुम्हारे प्लम्बर बैच का टूटना भी, इसलिए रुक जाकर भी तुम्हें नहीं ढूंढ सकता। वो मजीद कहता है पहले ग्वेन और कैमन और अब रुक तुम्हें अकेला छोड़ गई, अब तुम बिल्कुल अकेले हो। बेन उसे कहता है तुमसे तो अच्छा ही हूँ कि मैं अपने पार्टनर से काम करवाकर सारा क्रेडिट खुद नहीं ले जाता, जैसे तुम काम अपने डॉग से करवाते हो और नाम अपना लेते हो। बेन उसके डॉग को घटिया डॉग कहता है। खैबर कहता है ये डॉग घटिया नहीं है, बल्कि वो एक ट्रेंड अनोबियन बास्कर है जिसने बेन की ओमनिट्रिक्स जैसी नेमिट्रिक्स पहनी थी, जिसकी वजह से वो डिफरेंट एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है। खैबर कहता है ये मेलवेयर ने ही उसे दी है। बेन मेलवेयर का नाम सुनकर शॉक होता है। खैबर उसे 5 साल पहले की कहानी सुनाने लगता है। वो कहता है मेलवेयर ने किसी तरह तुम्हारे ओमनिट्रिक्स का ब्लूप्रिंट हासिल किया और फिर उसने डॉक्टर साइकोबॉस की मदद से नेमिट्रिक्स बनाई, बस उसमें डीएनए की कमी थी। फिर उन्होंने खैबर से राब्ता किया। खैबर यूनिवर्स का मशहूर शिकारी था, इसलिए खैबर ने मुख्तलिफ एलियंस के डीएनए हासिल किए, वही डीएनए जिनमें डॉग खुद को ट्रांसफॉर्म करता है। अब बस नेमिट्रिक्स को टेस्ट करना बाकी था, इसलिए वो नल वर्ड से फिल ब्लिंक्स को किडनैप करते हैं। वहीं 11 साल बेन, ग्वेन और ग्रैंडपा एक लेक किनारे होते हैं। बेन ग्वेन को तंग करने के लिए स्टिंग फ्लाई में आता है, तभी फिल झाड़ियों में खड़ा इन्हें देख रहा होता है। फिल एलियन में ट्रांसफॉर्म होकर इन पर हमला करता है। बेन और ग्वेन दोनों मिलकर उससे लड़ते हैं, पर वो इनसे संभाला नहीं जा रहा होता। बेन खुद को अभी फीडबैक में ट्रांसफॉर्म करता है। ग्रैंडपा अपनी रश बकर के साथ आते हैं। फिल रस बकर को उल्टा कर देता है, फिर वो खुद ही खुद को रस बकर से मारता है, मतलब फिल खुद अपने आप को पेटने लगता है। बेन उसे रोकता है। उसी वक्त टाइम अप होने पर दोनों वापस इंसान बन जाते हैं। ग्रैंडपा फिल को फौरन पहचान जाते हैं। फिल ग्रैंडपा का पुराना प्लम्बर पार्टनर होता है, पर किसी वजह से नल वर्ड में था। ग्रैंडपा उसकी हालत देखकर उसकी मदद करने लगते हैं कि फिल उनकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। नेमिट्रिक्स इंसान के इस्तेमाल के लिए खतरनाक थी, इसलिए मेलवेयर भी उसको यूज नहीं करता और वो इस नेमिट्रिक्स को खैबर के डॉग को दे देता है, बेन से असल ओमनिट्रिक्स छीनने के लिए। सीन फिर से खैबर और बेन पर शिफ्ट होता है। खैबर की बेन की तरफ पीठ थी और उसका चाकू उसने अपनी पीठ पर रखा होता है। बेन फायदा उठाता है और जल्दी से उस चाकू से अपने हाथ की रस्सी काट कर खुद को आजाद करवाता है। बेन अब भी हेमेंगो सब में ट्रांसफॉर्म होना चाहता है, पर ओमनिट्रिक्स उसे रैथ देती है। बेन और खैबर का डॉग लड़ने लगते हैं। बेन लड़ कम और डायलॉग ज्यादा मार रहा होता है। खैबर अपने डॉग को पीछे हटने के लिए कहता है, क्योंकि अब वो खुद रैथ से लड़ना चाहता है। खैबर रैथ को बहुत मारता है, उसके बाद रैथ खैबर को बहुत मारता है। यूँ बारी बारी एक दूसरे को मार रहे होते हैं। खैबर बेन को दोनों तरफ से पकड़ लेता है और गर्दन के बिल्कुल करीब दबाव डालता है, जिससे रैथ गिर जाता है और बेन वापस इंसान बन जाता है। बेन बिल्कुल पैरालाइज हो चुका था। खैबर इस प्रोसेस को नेक्स्ट न्यूरो ग्रिप का नाम देता है। खैबर ये ट्रिक हर तरह के शिकार को काबू में करने के लिए यूज करता है। खैबर बेन को पकड़ लेता है और अब किसी भी लम्हे इसका हाथ काटने वाला था कि तभी रुक खैबर पर फायर करता है। खैबर गिर जाता है और बेन भी उसके शिकंजे से निकल आता है। बेन रुक पर गुस्सा करता है कि वो कब से इसका इंतजार कर रहा था और रुक है कि अब आया है। रुक आगे आता है और खैबर को हथकड़ी लगाता है। खैबर कहता है ये हो ही नहीं सकता, मेरी शिप ऐसी जगह है जहाँ से ढूंढी नहीं जा सकती। बेन अपना पैच उसे दिखाता है जो कि उसके पास था और जिसको ट्रैक करते हुए रुक बेन तक आया था। खैबर कहता है बैच तो रुक ने तोड़ दिया था। रुक कोल्ड ड्रिंक का कैन दिखाता है जो रुक ने खैबर को बेवकूफ बनाने के लिए तोड़ा था। दरअसल रुक और बेन की लड़ाई सब नाटक था, खैबर को जाल में फंसाने के लिए, जबकि रुक हर वक्त बेन पर नजर रखे हुए था। बेन रुक को इतनी जबरदस्त एक्टिंग करने पर शाबाश देता है। रुक कहता है मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रहा था, मतलब मैंने सच में तुम्हारी कई दफा जान बचाई है, जैसे अभी बचाई। दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। खैबर इसी का फायदा उठाकर फिर से सीटी मारता है और इसका डॉग ट्रैपडोजर में कन्वर्ट हो जाता है। बेन भी कोई एलियन बनने लगता है जब रुक उसे कहता है ट्रैपडोजर पायरोनाइट का कुदरती शिकारी है, इसलिए गलती से भी हीट ब्लास्ट में ना बदल जाना। बेन सोचता है कि ओमनिट्रिक्स ने उसे कभी उसकी मर्जी का एलियन नहीं दिया, इसलिए वो हीट ब्लास्ट को मांगेगा ताकि कोई और ही एलियन आगे आए, पर अब की बार ओमनिट्रिक्स उसकी बात मानकर उसे हीट ब्लास्ट में ही ट्रांसफॉर्म करती है। ट्रैपडोजर हीट ब्लास्ट को निगल लेता है। खैबर उसे ओमनिट्रिक्स मांगता है। ट्रैपडोजर बेन को बाहर थूकता है। बेन अब इंसान के रूप में होता है। बेन कहता है अब अगर ओमनिट्रिक्स मुझे मेरी मर्जी का एलियन दे ही रही है तो अब मैं हिमेंगो सोर को मांगता हूँ।
मगर फिर से उल्टा होता है और बेन आर्मेड्रिलो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब डॉग स्लैवम में आता है। दोनों लड़ते लड़ते शिप के निचले हिस्से में आ जाते हैं। बेन रूक को कहता है वो खैबर से उस सिटी को ढूंढे जिसके जरिए वो डॉग को कंट्रोल करता है। रूक उसके पीछे जाता है। रूक बेन को किसी और एलियन में ट्रांसफॉर्म होने को कहता है। बेन अब भी हेमेंगोसोर को मांगता है, पर फिर से वो स्टिंग फ्लाई में ट्रांसफॉर्म होता है। स्लैवम शिप में सुराख करके बाहर आ जाते हैं। शिप हवा में उड़ रही थी। खैबर शिप को उड़ा रहा होता है। स्टिंग फ्लाई भी जब स्लैवम का पीछा करते हुए बाहर आता है तो उसका सामना बग लिजर्ड से होता है, जो कि स्टिंग फ्लाई का शिकारी था। बेन फिर से दूसरे एलियन यानी क्रैश होपर में चेंज होता है और डॉग म्यूसिलेटर में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि शिप के अंदर खैबर और रुक एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। रुक खैबर से सीटी मांगता है। खैबर उस पर वार करता है और रुक अपनी गन से उसे शॉक देकर गिरा देता है। रुक जल्दी से शिप को कंट्रोल करता है। म्यूसिलेटर जो क्रैश होपर को निगल रहा था, शिप का बैलेंस बिगड़ने से उसे बाहर थूक देता है। बेन नॉर्मल हो जाता है और शिप के साथ लटक जाता है। बेन ओमनीट्रिक्स से कहता है मैं हार गया, अब चाहे जो मर्जी एलियन दो। तभी ओमनीट्रिक्स उस पर मेहरबान होती है और बेन फाइनली हेमेंगोसोर में आ ही जाता है। बेन को अपना मनपसंद एलियन मिलने से वो बहुत खुश होता है और म्यूसिलेटर को अच्छा खासा धोता है। रुक को खैबर के पास से कोई सीटी नहीं मिलती। खैबर रुक को ट्रैप कर लेते हैं और फिर से सीटी मारता है। रुक समझ जाता है कि खैबर खुद ही एक सीटी है। खैबर की सीटी मारते ही म्यूसिलेटर ट्राइनोपेड में ट्रांसफॉर्म होता है। हेमेंगोसोर और ट्राइनोपेड लड़ते हैं जिससे शिप हिलने लगती है। खैबर ट्राइनोपेड को हुक्म देता है कि उसको खत्म कर दो। ट्राइनोपेड हेमेंगोसोर को वेब में लपेट लेता है। बेन नॉर्मल हो जाता है और वेब में एक जगह छुप जाता है। बेन अब की बार ग्रे मैटर में चेंज होता है। खैबर फिर से सीटी मारने लगता है कि रुक गोस उसका मुंह बंद कर देता है। बेन जल्दी से ट्राइनोपेड के ऊपर चढ़ता है और खैबर की ही ट्रिक यूज करके उसे बेहोश कर देता है। बेन अपनी इस कारनामे पर बहुत खुश होता है और डांस करता है। उसी वक्त शिप अपना कंट्रोल खो देती है और हवा में डोलने लगती है। बेन ओमनीट्रिक्स से कोई उड़ने वाला एलियन मांगता है। ओमनीट्रिक्स उसे बिग चिल देती है। बेन शिप के अंदर जाता है जहां रुक और खैबर लड़ रहे थे। बेन खैबर को फ्रीज करके रुक को बचाता है और साथ ही रुक को बता भी देता है कि बेन ने आज 2 दफा रुक की जान बचाई। तभी शिप गिरने लगती है। बेन रुक को पकड़कर बाहर आता है और अब 3 बार जान बचाई थी। उड़ते हुए बेन नॉर्मल हो जाता है। दोनों नीचे गिरने लगते हैं कि प्लम्बर शिप इन्हें बचा लेती है। खैबर की शिप जंगल में जाकर तबाह हो जाती है, पर खैबर और उसका डॉग सही सलामत निकल आते हैं। अब खैबर को पर्सनली बेन से दुश्मनी हो गई थी और वो जल्द ही उसे मारना चाहता है। मेलवे और साइको बॉस भी उसके पास आते हैं और जल्द उसे इसका काम पूरा करने के लिए कहते हैं। इसी के साथ बेंटन ओमनीट्रिक्स का हमारा पहला सीजन खत्म हो जाता है और हम बहुत जल्द दूसरा सीजन भी लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और खुश रहें।